5-5 खिलाड़ी जीरो पर आउट हो जाएंगे तो भैया कैसे टीम इंडिया को जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हमें हार मिली है। ये हार बड़ी शर्मनाक है। कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए भी खड़े कर रही है क्योंकि हम अपने घर में हार गए। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम पहली पारी में केवल 46 रनों पर आउट हो जाते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे गेंदबाज कुछ नहीं कर पाते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अपने घर में अपनी ही पिच पर हमारे 5-5 खिलाड़ी जीरो पर आउट हो जाते हैं। अगर टेस्ट मैच में आपकी आधी टीम जीरो पर आउट हो जाएगी तो जनाब टीम इंडिया कैसे जीत पाएगी, कैसे WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी, कैसे टीम इंडिया WTC का खिताब उठा पाएगी। क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जब 7 मैचों में से 5 जीतने बेहद जरूरी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ बचे हुए दोनों टेस्ट मैच जीतने बेहद जरूरी हैं। अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 2 टेस्ट मैचों में से एक भी हार जाती है तो ये समझ लेना कि शायद WTC के फाइनल में टीम इंडिया नहीं पहुंच पाएगी। ये बात लगभग साफ है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये बल्लेबाजी, ये गेंदबाजी हमें WTC के फाइनल में पहुंचा पाएगी। क्योंकि सवाल क्या है कि जब टीम इंडिया 46 रनों पर ऑल टीम आउट हुई थी तो उसमें 5 बड़े खिलाड़ी जीरो पर आउट हो गए थे, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनके नाम के ऊपर टीम इंडिया कूदती है। नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 सरफराज खान, नंबर 3 रविंद्र जडेजा, नंबर 4 आपके अश्विन, उसके बाद में आपके KL राहुल। ये 5 बड़े खिलाड़ी, क्योंकि आप विराट कोहली की बात करते हैं, आप सरफराज खान की बात करते हैं, आप KL राहुल की बात करते हैं, आप रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, आप अश्विन की बात करते हैं। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी की चर्चा होती है और टीम इंडिया इनसे एक्सपेक्ट करती है कि ये रन बनाएं। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर इन खिलाड़ियों से उम्मीद रखते हैं कि ये खिलाड़ी आएँ और रन बनाएं। लेकिन अगर ये 5 के 5 बड़े खिलाड़ी जीरो पर आउट हो जाएंगे तो भैया टीम इंडिया इसी तरीके से हारेगी, इसी तरीके से शर्मनाक हार मिलेगी, इसी तरीके से। अब बात बल्लेबाजों की छोड़िए, अब बात गेंदबाजों की कर लेते हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों को अगर हम देखें तो एक तरफ तो उसी पिच पर न्यूजीलैंड हमें 46 पर आउट कर देती है और दूसरा उसी पिच पर कुछ ही घंटे बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 402 रन ठोक देते हैं। हमारे गेंदबाज देखते रहते हैं, चौके छक्के खाते रहते हैं, बाउंड्री से गेंद उठाकर लाते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसके बाद जब दूसरी पारी आती है तो दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ऐसे टीम इंडिया को चकमा देती है जैसे समझ ही नहीं पाया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाजों ने रन जरूर बनाए, निचले क्रम के 6 बल्लेबाज फिर उसी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई साहब आपके पास ना तो रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, ना विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं, तो भाई साहब आप WTC के फाइनल में पहुंचेंगे कैसे? आपका सपना WTC के फाइनल में पहुंचने का पूरा होगा कैसे? क्योंकि दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जब 108 रनों का लक्ष्य हमने दिया, उसमें से केवल जसप्रीत बुमराह अकेले ऐसे गेंदबाज थे जिसने 2 विकेट चटकाए। बाकी गेंदबाज देखते रह गए, पिटते चले गए। तो ऐसे तो भाई साहब WTC का फाइनल नहीं जीत पाएंगे। इस तरीके से तो टीम इंडिया WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी, वो खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। अगर आपको खिताब जीतना है तो आपके हर खिलाड़ी को रन बनाने पड़ेंगे, हर खिलाड़ी को अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, बात चाहे बल्लेबाज की हो या फिर गेंदबाज की। क्योंकि यहाँ पर सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि 5 खिलाड़ी अगर जीरो पर आउट हो जाएंगे तो टीम इंडिया कैसे फाइनल में पहुंच पाएगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है? टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस हार के बाद वास्तव में टीम इंडिया पर एक्शन होना चाहिए, बदलाव होने चाहिए, और अगर हाँ तो किन खिलाड़ियों को बदलाव के तौर पर आप देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।